हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के अंतर्गत क्रियाकलाप 1.2 जो कि आपकी किताब में पेज 2 पर है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.1 के अंतर्गत यह जाना था कि पदार्थ सतत न होकर कणों से मिलकर बना होता है। इस क्रियाकलाप 1.2 में हम यह जानेंगे कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। इस क्रियाकलाप में हम पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल लेकर उसे 100 ml अर्थात 100 मिलीलीटर पानी में घोल लेते हैं और इस प्रकार हमें बैंगनी रंग का या गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट विलेय पदार्थ है, पानी या जल विलायक है और पोटेशियम परमैंगनेट को जल में घोलने के पश्चात प्राप्त मिश्रण विलयन कहलाता है या घोल कहलाता है। हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी कोई विलयन हमें प्राप्त होता है तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि उसमें जो 2 पदार्थ हैं उनमें किस पदार्थ की मात्रा अधिक है। जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं और दूसरा पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर पोटेशियम परमैंगनेट विलेय पदार्थ है और पानी या जल विलायक है। इसके बाद जब हमें 100 ml या 100 मिलीलीटर पोटेशियम परमैंगनेट का जल में विलयन प्राप्त हो जाता है, घोल प्राप्त हो जाता है, तब हम उसमें से 10 मिलीलीटर या 10 ml घोल निकाल लेते हैं और उसमें 90 ml शुद्ध जल मिला देते हैं। ऐसा करने पर जो विलयन हमें प्राप्त होता है वह पहले विलयन की अपेक्षा कम रंगीन होता है, उसका रंग थोड़ा हल्का होता है। इस प्रकार जो हमें दोबारा विलयन प्राप्त होता है उसमें से भी हम 10 ml घोल को निकाल लेते हैं और उसमें उसी 10 ml घोल में 90 ml और जल मिला देते हैं। इस प्रकार अब जो हमें विलयन प्राप्त होता है वह पहले से तनु हो जाता है। जब भी हम शुद्ध जल मिलाते जाते हैं तो उसमें विलेय पदार्थ की तो मात्रा कम होती जाती है परंतु विलायक की मात्रा बढ़ती जाती है और जब विलायक की मात्रा बढ़ती है तब हम कहते हैं कि विलयन तनु होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम विलयन को तनु करते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम विलयन में विलायक की मात्रा बढ़ाते चले जा रहे हैं यानी पानी मिलाते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे विलयन का रंग फीका होता जा रहा है, कम रंगीन होता जा रहा है और ऐसा हम 5 से 8 बार तक करते हैं
अर्थात 5 से 8 बार तक हम उसमें जल 10 ml घोल निकालते हैं और 10 ml में 90 ml शुद्ध जल मिलाते जाते हैं और इस प्रकार विलयन को और तनु करते चले जाते हैं, यानी विलाय की मात्रा को इस प्रकार बढ़ाते चले जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम यह देखते जाते हैं कि विलयन के रंग में क्या अंतर आता जा रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। तो हम यह पाएंगे कि विलयन का रंग धीरे धीरे कम रंगीन होता जा रहा है, फीका होता जा रहा है। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह क्या दर्शाता है। आपके किताब में पेज 2 पर चित्र के माध्यम से समझाया गया है, दिखाया गया है। 100 ml पहले जल लिया गया, उसमें 2 ml 2 या 3 क्रिस्टल डाले गए पोटेशियम परमैंगनेट के, और फिर जो विलयन प्राप्त हुआ उसमें से 10 ml घोल को निकाल लिया गया और उसमें 90 ml जब पानी मिलाया जाएगा तब फिर आपके पास 100 ml घोल हो जाएगा, लेकिन उसका रंग पहले की अपेक्षा हल्का हो जाएगा। इस घोल से फिर हम 10 ml घोल निकाल लेते हैं और उसे जो है 90 ml शुद्ध जल में फिर मिला देते हैं। इस प्रकार हमें यहाँ पर 100 ml फिर से पोटेशियम परमैंगनेट का घोल प्राप्त होता है, लेकिन इसका रंग पिछले वाले विलयन से हल्के रंग वाला होता है। फिर इस वाले से भी हम 10 ml फिर घोल निकाल लेते हैं और उसे 90 ml शुद्ध जल में फिर मिलाते हैं और फिर हमें 100 ml पोटेशियम परमैंगनेट का घोल प्राप्त होता है। लेकिन हम यह देखते हैं कि लगातार जो हमें विलयन प्राप्त हो रहा है उसका रंग हल्का होता चला जाता है, लेकिन हम 5 से 8 बार तक जब ऐसा करते हैं तब भी जो घोल हमें प्राप्त होता है उसमें रंग रहता है, वो रंगीन रहता है। इससे हमें यह पता चलता है कि अभी भी उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कण मौजूद हैं और इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो थोड़े से क्रिस्टल थे, 2 या 3 क्रिस्टल हमने लिए थे, उससे हम पानी की बहुत अधिक मात्रा, लगभग 1000 लीटर को भी हम रंगीन कर सकते हैं। यानी 1000 लीटर जल को हम 2 या 3 क्रिस्टलों से रंगीन कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक टुकड़े में उसके बहुत से कण होंगे और वो छोटे छोटे कण होंगे उसके पोटेशियम परमैंगनेट के, और ये कण इतने छोटे होते हैं, वो पोटेशियम परमैंगनेट के कण धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में विभाजित होते चले जाते हैं। इसी कारण जब हम लगातार उसमें पानी मिलाते जाते हैं तब भी वो विलयन हमें रंगीन ही प्राप्त होता है, अर्थात उसमें तब भी पोटेशियम परमैंगनेट के कण उपस्थित रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब हम पानी 10 ml घोल लेंगे और उसमें पानी मिलाएंगे तो उसमें हमें रंग पोटेशियम परमैंगनेट का नहीं दिखेगा, यानी पानी हमें रंगीन नहीं मिलेगा। इससे हमें यह पता चलता है कि एक समय ऐसा आता है जब पोटेशियम परमैंगनेट के कण और विभाजित नहीं हो पाते हैं, और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, और एक समय ऐसा आता है कि एक समय हमें ऐसे कण, इतने छोटे कण प्राप्त हो जाते हैं उस पदार्थ के
कि उसे हम और छोटा नहीं कर पाते हैं, और हम फिर उन कणों को और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये जो क्रियाकलाप 1.2 है, यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट को प्रयोग के लिए लिया था। इसके स्थान पर हम 2 ml डेटॉल को भी लेकर यह क्रियाकलाप कर सकते हैं, और पानी मिलाकर हम उसे और तनु करते हुए इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट और पानी को मिलाने पर विलयन जो हमें प्राप्त होता है, घोल जो हमें प्राप्त होता है, वह रंगीन होता है। वैसे ही डेटॉल 2 ml डेटॉल में जब जल मिलाएंगे तब हमें जो विलयन प्राप्त होगा उसमें हमें उस विलयन की महक को देखना है, और लगातार हमें देखते जाना है कि विलयन जब तनु करेंगे हम विलयन को, तब उसमें महक कितनी देर तक बनी रहती है, कितनी बार उसे जब तनु करते हैं तब तक वो महक बनी रहती है, हमें ये देखना रहेगा जब हम डेटॉल से ये क्रियाकलाप करेंगे। तो इस क्रियाकलाप में हमने यह जाना कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि हम उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप ने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से जो क्रिस्टल होते हैं वो पानी की लगभग 1000 लीटर मात्रा को रंगीन कर देते हैं, और इसी से हम पोटेशियम परमैंगनेट के या किसी पदार्थ के कणों के छोटे होने का अनुमान लगा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।